तो बताया जाता है कि ये जो नवदीप धाम है ये बड़ा ही उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि में क्या किया जाता है, बीज बोए जाते हैं और उससे फसल आती है, और जितनी उपजाऊ होगी ना उतनी अच्छी फसल आएगी और उतनी तीव्रता से वो फसल आएगी। ऐसे ही ये जो नवदीप की भूमि है, मायापुर की भूमि है, बड़ी उपजाऊ है। किसके लिए उपजाऊ है? भक्ति के लिए बड़ी उपजाऊ है। कोई भक्ति का छोटा सा बीज लेके आया हुआ यहाँ पे ना वो बीज ऐसा हो बेचारा, वो चल ही नहीं रहा, उग ही नहीं रहा उसमें से कुछ, सालों साल बीत गए है ना, बीज ले तो लिया मगर कुछ निकल नहीं रहा उसमें, आँच लगाए बैठे हो कुछ तो निकलेगा 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 निकलेगा, निकला ही नहीं, सालों साल बीत गए। तो कोई नहीं, क्या करिए, उस बीज को ले आइए नवदीप की भूमि में, यहाँ पे बो दीजिए उसको, मतलब कुछ समय यहाँ पे रख लीजिए ना, फिर उसके अंदर से ऐसे 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 ना भक्ति की सारी लताएं निकलने लग जाएंगी और बहुत सुंदर बहुत विशाल वो वृक्ष बन जाएगा। नवदीप मायापुर धाम की क्यों? क्योंकि मायापुर की जो भूमि है वो सिंचित है महाप्रभु के आंसुओं से। महाप्रभु ने खूब क्रंदन किया इस भूमि पे, खूब रोए हैं वो। हमने कल बताया था आपको भगवान कैसे मिलते हैं, चिल्लाने से नहीं मिलते, रोने से मिलते हैं। गोपियों ने भगवान के लिए गोपी गीत तक गा दिया, बोले हो सकता है फंस जाए, कुछ सुंदर बातें कर लें इनसे, कुछ गा लें इनके लिए, कुछ मधुर भाषा में बोल लें इनसे तो वो मोहित हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ, वो गाती रहेगी बेचारी, कुछ नहीं हुआ। भगवान नहीं आए। भगवान कब आए? रू रुदू, जब गोपियां रोई भगवान के लिए तब जाके भगवान प्रकट हो गए। तो रोने से बड़ी जल्दी मिल जाते भगवान, उनके लिए क्रंदन करने से। तो ऐसे ही यहाँ पे इस भूमि पे श्री चैतन्य महाप्रभु रोए हैं भगवान के लिए, क्रंदन किया है भक्त के भाव में। और इस भूमि में फिर हम आते हैं अपना बीज लेकर, भक्ति का गला सड़ा बीज लेकर। खैर भक्ति का बीज गला सड़ा नहीं होता, मगर हमारे कालिक उसमें लग जाती है, अपनी मैल उसमें लग जाती है, तो वो अंकुरित ही नहीं हो पा रहा बेचारा। मगर यहाँ पे जैसे ही लाते हैं तो स्फुरित हो जाती है वो भक्ति ना, और हमारी भक्ति को चार चांद लग जाते हैं। अब भक्ति में आनंद आने लग जाता है, मजा आने लग जाता है कि हाँ सचमुच में भक्ति नीरस नहीं है। एक बार हमने आपको बताया था, हम पहले यहाँ नवदीप मंडल परिक्रमा में आते थे, तो इच्छा होती थी कुछ सेवा करें, अब सेवा मिलती नहीं, लोग इतने सारे, सेवाएं बड़ी कम है। तो इच्छा हुई कि जो सन्यासी हैं उनकी सेवा करते हैं। अब कोई सन्यासी सेवा लेने को तैयार ही नहीं, और सब पैदल में धूप में जा रहे हैं सब लोग। तो हमें लगा कि चलो छाता लेके चलते हैं, धूप बड़ी तेज है तो छाता रख लेंगे इनके ऊपर, तो ये सेवा करते हैं। तो बहुत सारे भक्ति सेवा करते थे, उसमें भी नंबर नहीं आता था। तो बड़ी मुश्किल से एक छाता मेरे पास आया, तो मुझे लगा कि बड़े सारे सन्यासी में किसकी सेवा करूं। एक महाराज थे ब्लैक बॉडी में, तो मुझे लगा इनको ज़्यादा धूप लगती होगी, काले ना तो इनको गर्मी ज़्यादा लगती होगी, तो मुझे ये सही है, जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे सेवा करते हैं। तो उनके पीछे चला गया मैं छाता लेके, और महाराज उतने लंबे हट्टे कट्टे, जैसे मैं जाता हूँ वो 10 कदम आगे भाग जाते थे, हाथ में नहीं आ रहे, बड़े दौड़ते 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 जैसे तैसे वो छाता रखा उनके ऊपर। तो मतलब सब लोग को ऐसे ही लग रहा था कि छाता उनके ऊपर नहीं, छाता मेरे ऊपर ही है, वो आगे भाग जाते थे। तो फिर एक जगह प्रसाद के लिए रुके, तो वो प्रसाद पाके आए। फिर महाराज ने मुझे बोला कि जाओ आप भी प्रसाद पाके आओ, तो मैं प्रसाद पाके आया। महाराज ने मुझसे पूछा डिड यू हैव रसगुल्ला? मैं कहा नहीं महाराज, वो तो पानी पाया, जल्दी में था, मुझे लगा कि आपकी सेवा करनी है, तो मैं बस जल्दी से कुछ प्रसाद पाया और आ गया। महाराज बोले नो यू शुड टेस्ट रसगुल्ला। यस महाराज मैं पा लेता हूँ। मैं पाके आया, बोले कैसे लगा? रसगुल्ला अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, अच्छा था रसगुल्ला। नो रसगुल्ला वॉज वेरी जूसी। महाराज बोलते बहुत जूसी, और जैसे उन्होंने जूसी बोला ना, ऐसा लग रहा था कि पूरे मुंह में घुला हुआ उनके रसगुल्ला। मैंने पूछा महाराज आपको और चाहिए? नहीं आई एम सेटिस्फाइड। फिर महाराज ने वहीं पे एक तत्व दे दिया, जस्ट लाइक दिस रसगुल्ला इज वेरी जूसी, सिमिलरली स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल्सो वेरी जूसी। ये जो भक्ति है इसमें बड़ा आनंद है, बड़ा टेस्ट है, इसमें सब कुछ है। नहीं अभी आपने देखिए 2 घंटे में सब सारा टेस्ट कर लिया, ब्रज के जितने रस होते हैं ना सारे टेस्ट कर लिया आपने ना।
ड्रामे का रस था, ना कीर्तन का रस था, माधुर्य रस था, ना धूम धड़ाके वाला रस था, वीर रस था, सारे रस देख लिया आपने। भक्ति में सब कुछ है, इट्स फुल ऑफ ऑल जूस, जूस ही जूस है, कुछ और है ही नहीं इसमें। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवत रसम आलयम मुहुरो रसिको भावुका। जब बहुत भूख लगी होती है ना, तो सामने कुछ भी आ जाए हम खा लेते हैं। मगर उस समय कोई बोले ना कि ये चबा लो, चना चबा लो, बोले नहीं बहुत तेज भूख लगे, कुछ ऐसा तो जल्दी से बस उसको खा ले। बोले फ्रूट ले लो, मतलब फ्रूट जल्दी पच जाता है, हाँ फ्रूट दे दो। अब कोई बोले नहीं फ्रूट जूस ले लो, अरे यार यही तो चाहिए था, इतना पसीना बह चुका है, अंदर बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, जूस पीते गड़गड़ गड़गड़ गड़, जैसे ही जूस पिया एनर्जी आ गई। तो ऐसे ही बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारे वेद हैं, मगर इसमें जो भागवत पुराण है वो क्या है, वो जूसी है, वो पका हुआ फल है एकदम, कि बस उसको अपने मुंह पे लगाइए, अपने कर्णों पे लगाइए। भागवत को जैसे ही सुनते हैं तो अंदर क्या फैल जाता है, रस फैल जाता है, पूरा आनंदमय हो जाता है जीवन। तो ऐसे ही इस नवद्वीप की भूमि पे हम आते हैं तो यहाँ रसास्वादन होता है हमारी भक्ति का, है ना। उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फल फूल सुशोभित हो जाती है भक्ति। और फिर वापस जब दिल्ली जाते हैं तो पहले वाले नहीं रहे, अब बदल चुके। घर वाले बोलेंगे आपको बदल गए आप, क्या तुम 7 दिन के लिए चले गए, बिल्कुल बदल गए हो। बोले हाँ बदल गए, बदलने के तो गए थे, बदलने की भूमि पे आए हैं। दिस इज अ प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बड़े बड़े बदले हैं यहाँ पर। चांद काशी न जैसे यवन लोग बदल गए, जगाई मदाई ना जैसे चंडाल लोग बदल गए। तो ये बदलने की भूमि है, सब बदलते हैं यहाँ पर। तो हाँ हम बदल ही गए। और फिर उनको बोलिए, बोले तुम भी चलो, तुम्हें भी बदल देंगे हम, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो अगली बार जब नवद्वीप आए तो अकेले मत आइएगा, 2-4 को पकड़ के आइएगा साथ, उनको भी बदलना है। सबसे पहले जो आपके शत्रु है ना, उनको बोले नवद्वीप की टिकट करा दी, फ्री में करा दिया मैंने आपकी, चलो सुधर जाएगा वो, यहाँ पे आके दोस्त बन जाएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे, बहुत से ऐसे वैष्णव हैं, महान वैष्णव हैं जिनकी बहुत निष्ठा है धाम के प्रति, भगवान के प्रति, और उनके बारे में जब सुनते हैं तो वही निष्ठा हमारे अंदर भी आ जाती है। तो ऐसे ही एक आचार्य का नाम हमने आपको बताया था, उसका श्लोक भी पढ़ा था, नहीं याद आप? प्रबोधानंद सरस्वती क्या बोले थे, मुझे करोड़ों चिंतामणि रत्न भी दे दो फिर भी गोद्रुम दीप छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो आज एक और श्लोक उनका सुनते हैं, मेरे पीछे आप दोहराइए। तत्शास्त्रम मम कर्णमूलम अपि न स्वप्नेऽपि आयादहो श्रीगौरंगपुरस्य यत्र महिमा न अद्भुतम श्रूयते। तो यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं कि कभी भी वो शास्त्र की वाणी मेरे कानों में ना घुसे। कौन सी वाणी? जो चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु का गुणगान नहीं करती, वैसा शास्त्र मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। स्ट्रेट अवे आई रिजेक्ट दैट फिलॉसफी, स्ट्रेट अवे आई रिजेक्ट दैट स्क्रिप्चर, कि ऐसा शास्त्र जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन नहीं है। क्योंकि उनकी लीला नहीं सुनी तो मेरा तो कोई और गति है नहीं, वो तो फिर मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ, कुछ और सुन रहा हूँ। तो इसलिए ऐसा कुछ सुनो जहाँ पे बस महाप्रभु की लीलाएं हों, तो मेरा बेड़ा पार है। मगर हम लोग तो गंगा है गंगादास, जमुना है जमुनादास, कहीं पे भी चले जाते हैं वहाँ पे मुंह मार आते हैं। जैसे गाय होती है ना, गाय का बछड़ा केवल अपनी माँ के स्तनों से दूध पीता है। भैंस का बछड़ा कहीं भी मुंह मार लेगा, किसी भी भैंस से पी लेगा, मगर गाय का बछड़ा केवल अपनी माँ से। तो ऐसे ही ना, हमारे पिता कौन है, हमारे इष्ट कौन है? कृष्णा नहीं है, गलत फहमी में आप। कृष्णा थे ना, वो राजा थे, द्वापर युग के राजा थे। हाँ, नरसिंहदेव थे, राजा थे। कौन से? सतयुग के राजा थे। श्री रामचंद्र जी थे, राजा थे, त्रेता युग के राजा थे। मगर अब तो कलयुग आया है, कलयुग के राजा तो एकमात्र ही है। कौन है वो? तो तो वही है एकमात्र राजा। तो उनका भजन नहीं किया तो जीवन खाली है ना, जीवन निरर्थक है वो।
तो शास्त्र में वर्णन आता है ना, कि जो गौरंग महाप्रभु को और महाप्रभु के पार्षदों को साधारण मान लेता है तो उसका जीवन निष्फल है, कभी भी उसको कृष्ण नहीं मिल सकते। कृष्ण मिलते हैं महाप्रभु के सानिध्य से, महाप्रभु की भक्ति से। इसलिए शास्त्र में वर्णन आया है कि हमें बड़ा ही फोकस होना है, एक जगह स्थिर होके भक्ति करनी है। तो इसलिए हर व्यक्ति से नहीं सुन लेंगे हम, हर शास्त्र को नहीं सुन लेंगे। टीवी पे बैठे बैठे हम कथा नहीं सुनेंगे, हर किसी से नहीं सुनेंगे। किससे सुनेंगे? जो गौरंग महाप्रभु के भक्त हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवो, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एको देवो देवकी पुत्र एवो, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ही देव है पूरी सृष्टि के, वो कौन है? कृष्णा। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, एकला ईश्वर कृष्णा आर सबृत्य। तो एक ही ईश्वर है ना, वो है कृष्णा। और एक ही शास्त्र है, कौन है? देवकी पुत्र गीतम, जो इनके मुख से निकला हुआ शास्त्र है। गीता और भागवत एक ही शास्त्र है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत। और एको मंत्र से तस्य नामानि, मंत्र भी एक ही है हमारे लिए, कंफ्यूज नहीं होने की आवश्यकता नहीं। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और फिर बताते हैं शास्त्र की कर्म भी एक ही है। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, उन देव की सेवा करना यही एकमात्र हमारा कर्म है। बेशक कुछ और कर्म भी कर रहे हो ना अगर हम, तो उस देव को भूलना नहीं है। तो या तो उस देव के लिए कर्म करें, नहीं अगर अपने लिए भी कर्म कर रहे हैं तो फिर उस कर्म का जो फल है उस देव को वापस पुनः अर्पित कर दें, फिर भी वो भक्ति कहलाएगा। कर्मयोग के माध्यम से वो हमारी भक्ति हो जाएगी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हम जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं, इस नवदीप धाम में प्रकट हुए हैं। और बड़े सुंदर सुंदर द्वीप दिए उन्होंने हमें, है ना, कि जाइए रमते जाइए उन द्वीपों में, है ना, बसते जाइए, घुसते जाइए, आनंद उठाते जाइए। आज इस द्वीप में, कल उस द्वीप में, तो मन लगा रहेगा आपका। 7-8 दिन आप बोर नहीं होंगे इस धाम में आके। तो ऐसी एक द्वीप में हम गए थे, वो है सीमंत द्वीप। तो हमने जैसे आपको बताया था, हर एक द्वीप में नवदा भक्ति के एक अंग की प्रधानता है। जैसे गोद्रुन द्वीप में कीर्तन की प्रधानता है, ऐसी सीमंत द्वीप में श्रवण की प्रधानता है, सुनना। तो आज हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार के श्रोता होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हियरर्स। तो 8 प्रकार के श्रोता होते हैं, जिसमें 4 सकारात्मक हैं और 4 नकारात्मक हैं, 4 पॉजिटिव हैं, 4 नेगेटिव हैं। तो पहले हम पॉजिटिव की चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रकार का जो श्रोता होता है वो है चातक पक्षी के समान। चातक पक्षी क्या करता है? बड़ा ही फोकस होता है वो केवल स्वाति नक्षत्र का पानी ही पीता है, पूरे साल मुंह खोल के खड़ा रहता है। जब वो स्वाति नक्षत्र का पानी आएगा तभी वो पानी पिएगा, कोई और पानी नहीं पिएगा, और रिजेक्ट कर देता उसको। मतलब ऐसे भक्त जो केवल हरि भक्ति की चर्चा ही सुनते हैं। वैसे देखिए कान हमेशा खुले, मगर उन भक्तों के कान बंद भी हो जाते हैं। कोई अनाप शनाप बकरा हो ना, उल्टी सीधी बातें कर रहा हो, प्रजल्पा कर रहा हो, बोले नॉट इंटरेस्टेड, कहीं और जाके मन लगा। तो देखिए ताली तो दोनों हाथों से बजती है। किसी के पास कूड़ा है, हमारे पास कूड़ादान है, वो कूड़ा लेके आता है, हम बोलते हैं हमारे पास दे दो जी, कूड़ादान दे दो, कूड़ा दे दो। हम अपने ऊपर कूड़ा डलवा लेते हैं। उसके पास बहुत सारी बातें हैं बोलने को, हमारे पास कान है सुनने को। उसके पास बहुत टाइम है बोलने को, हमारे पास बहुत टाइम है सुनने को। तो हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं फालतू की बातों में, प्रजल्पा में। मगर
ये है टॉप क्लास का भक्त, टॉप क्लास का श्रोता, स्वाति नक्षत्र का पानी पिएगा, केवल और केवल हरि कथा, हरि लीला, हरि रूप, हरि नाम वही स्वीकार करेगा, बाकी सब रिजेक्ट कर देगा। जैसे कुछ बच्चों के यहाँ पे ना फिल्टर होता है, उनको खाना खिलाओ उसमें से सारी सब्जी बाहर निकाल देंगे, है ना। पुआ खिलाओ, पुआ खा लेंगे, सब्जी बाहर निकाल देंगे। दाल खिलाओ, उसमें से टमाटर बाहर फेंक देंगे, सब बाहर फेंक देंगे। तो ऐसे ही ये भक्त होते हैं ना, ये केवल और केवल हरि कथा को ही श्रवण करेंगे। दूसरे प्रकार के श्रोता होते हैं स्वान, हंस के समान। स्वान क्या करता है, दूध और पानी का मिक्सचर दो तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, दूध का दूध, पानी का पानी। तो फिल्टर कर लेते हैं वो लोग कि जो उनको चाहिए वो ले लेंगे, बाकी रिजेक्ट कर देंगे। तो काम की चीज़ उठा लेंगे और जो फालतू की चीज़ है उसको छोड़ देंगे। श्रील प्रभुपाद एक बार फ्लाइट में थे और उसी समय फ्लाइट के अंदर जो एंटरटेनमेंट वाले चैनल शुरू हुए थे, तब तो कुछ ही चैनल होते थे, कुछ मूवीज़ पहले से डली होंगी उसके अंदर। तो प्रभुपाद जी ने ऑन किया वो टीवी जो सामने था, LCD, और वहाँ प्रभुपाद जी ने चार्ली चैपलिन की मूवी ऑन कर दी। और चार्ली चैपलिन की मूवी चल रही है और प्रभुपाद जी देख देख के हंस रहे हैं वहाँ। और जो साथ में बैठा था वक्त था वो चक्कर है, प्रभुपाद जी खूब मजे कर रहे हैं, चार्ली चैपलिन की मूवी देख रहे हैं, इसमें क्या है। एक तरफ तो बोलते सब भौतिकतावाद है ना, सब माया है, तो यहाँ पे चार्ली चैपलिन की मूवी एंजॉय कर रहे हैं। तो 5 मिनट देखा प्रभुपाद जी ने, फिर बंद कर दिया। प्रभुपाद बहुत हंसते थे उसके बीच में। फिर बाद में शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद ये थोड़ा लीला समझाएं, आपकी समझ नहीं आई, चार्ली चैपलिन में क्या है, सबको देखे मजा आ रहा है। प्रभुपाद जी बोलते देखो कि इस भौतिक जगत में भी कितना आनंद है। वो भौतिक जगत जो आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, उसमें इतना आनंद है कि 5 मिनट में इस व्यक्ति ने हंसा दिया। आप सोचिए ऊपर जाएंगे आध्यात्मिक लोक में, वहाँ कितना ही परिहास्य है, कितना ही विनोद है। वहाँ जाके देखिए ना, वहाँ तो कभी हंसी रुकेगी नहीं आपकी। और जितनी भी मूवीज़ बनती हैं ना, वो सारे स्क्रिप्चर से तो आती है, शास्त्रों से तो आती हैं, सब कुछ ओरिजिनल तो वहाँ पे है। फिर प्रभुपाद जी एक वाक्य बताते हैं आध्यात्मिक संसार का। एक कुबड़ी स्त्री आती है भगवान के पास, उस समय भगवान गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। फिर गोपियां क्या करती हैं, खेल खेल में उस कुबड़ी स्त्री को ले आते हैं भगवान के सामने। बोलते देखो तुम बहुत अपना अगर डंका बजाते थे ना कि तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए तुम उसको शरणागति दे देते हो, उसको रिजेक्ट नहीं करते हो। बोले लो अब आ गई ना, तुम्हारी एक नई नव विवाहिता तुम्हारे पास आ गई है जो कुबड़ी है, अब स्वीकार करो। तो इतने में सारी गोपियां ठाके मारती हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं देखो आध्यात्मिक संसार में भी जोक्स होते हैं ना, वहाँ पे भी हास्य परिहास्य होता है और उसमें इतना आनंद है। मगर ये जो भौतिक संसार है इसमें भी आनंद है, मगर ये आनंद आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब ही है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, भौतिक चीज में भी आध्यात्मिक चीज देख ली। चार्ली चैपलिन की मूवी में भी ना एक तत्व देख लिया, कृष्ण तत्व देख लिया। तो ये कौन कैसे श्रोता है, स्वयं हंस के समान। और तीसरे प्रकार के जो श्रोता होते हैं वो तोते के समान। तोता क्या करता है, राम नाम राम नाम राम नाम रिपीट करता रहता है, बार बार उसको जो सुना है उसको रिपीट करता रहता है। मैं तोता हूँ, मैं तोता हूँ, तो चुप कर, मान लिया तू तोता है। तो ऐसे ही ये हीरियर्स क्या करते हैं, सुनते हैं और रिपीट कर देते हैं, सुनते हैं और रिपीट कर देते हैं। और हाँ, भक्ति में बहुत अच्छा बोल कौन सकता है, जो अच्छा सुनता है और अच्छा रिपीट कर देता है। भक्ति में कुछ नया ना प्रचार करने के लिए कुछ नई चीज लाने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रभुपाद जी ने बोला है, जो प्रभुपाद जी की बुक्स में है, वो व्यासासन पे बैठ के सुना दो, लोग ताली बजा देंगे आपके लिए। बड़ा सरल है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया अपनी पुस्तकों में, बस हमें क्या बनना है, 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 प्रभुपाद जी का तोता बनना है। मगर प्रॉब्लम है कि अच्छे से हम सुनते नहीं, तो इसलिए अच्छे से रिपीट नहीं कर पाते। लेक्चर के बाद किसी से पूछिए, बोले क्लास कैसी थी, बोले बड़ी अच्छी थी। कुछ बताइए कैसी थी ना, थोड़ी बड़ी अच्छी थी। कितनी अच्छी थी, बोले बहुत अच्छी थी। बोले क्या अच्छा था, ये ना मत पूछो जी, ना वहाँ मुँह अटक जाता है हमारा। क्यों, क्योंकि ढंग से नहीं सुना है। तो सुनते हैं, बता नहीं पाते हैं क्योंकि ढंग से नहीं सुनते। तो ये
तो तोता भी बनना है तो तोते के लिए सुनना पड़ेगा। तोता सुनता है इसलिए रिपीट कर पाता है। प्रभुपाद जी जब अपने गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले थे तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने तुरंत इंस्ट्रक्शन दे दिया अपने सीनियर डिसाइपल्स को कि ये जो भक्ति वेदांत स्वामी है, ये आज के बाद जो भी कुछ लिखे उसको तुरंत पब्लिश कर दो, ये जो भी बोले उसकी ट्रांसलेट लगा के पब्लिश कर दो। क्यों? फिर भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं, भक्ति वेदांत स्वामी आप आगे चल के बहुत सुंदर प्रचार करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कर रहे थे, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे थे, जब भक्ति सिद्धांत महाराज लेक्चर दे रहे थे तो सबसे आगे बैठ के नोट्स बना रहे थे, बड़े अच्छे से सुन रहे थे। बोले इतने महान गुरु, सच्चे गुरु की वाणी है ना, इसको कैसे मैं बस ऐसे ही जाने दूँ, इसको मैं पुस्तक में लिखूँगा, ये मेरे जीवन भर का श्रेय है ना, मेरे जीवन भर की संपत्ति है। तो तब भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि ये भक्ति वेदांत स्वामी बड़े अच्छे से सुनते हैं इसलिए बड़े अच्छे से आगे बोल पाएंगे। और यही हुआ, जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी गए उनकी इतनी ख्याति हुई। क्यों? क्योंकि सब अच्छे से सुना था, बड़ी सिंसियरली सुना था। तो हमें क्या बनना है? केवल पोस्टमैन बनना है। पोस्टमैन क्या करता है? डाकिया डाक कल्ला या डाकी, है ना, क्या करता है? वो वहाँ से डाक उठाता है, यहाँ पे दे देता है। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना है ना, प्रभुपाद जी से ना, हमारी गुरु परंपरा से आध्यात्मिक ज्ञान लेना है और आगे लोगों को दे देना है। बस तोते के समान रिपीट करना है। और फिर चौथी कैटेगरी के जो श्रोता होते हैं वो होते हैं फिश के समान। जो मछली क्या करती है ना, वो आंख झपकती नहीं है अपने, सोती भी है तो आंखें खुली करके, इतनी फोकस्ड रहती है वो। हमारा उल्टा है, मतलब हम तो आंख खोल के भी सो जाते हैं कई बार लेक्चर में, पता नहीं होता उसको, सामने वाले पता नहीं लगता कि वो जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। कैसे महान मतलब सिद्धियां होती है लोगों के पास, ऐसे देखते रहेंगे आपको अंदर अंदर, मतलब वहाँ तो निद्रा योग चल रहा है, यहाँ भक्ति योग की बातें चल रही है, वो अलग योग चल रहा है। तो फिश के समान है ना, वेरी फोकस्ड। तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं, सजग होकर सुनते हैं। हमारे भारत में तो उल्टा है, मतलब जिसको रात को नींद ना आती हो ना उसको कथा में बिठा दो, नींद आने लग जाएगी उसको, खराटे मार के सोएगा वो। तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है नहीं भारतवासियों को, लेक्चर में खूब सो लेते हो तो दिक्कत नहीं है उनको। तो एक बार एक शिष्य क्लास में सो रहा था तो प्रभुपाद जी के सामने, तो प्रभुपाद जी ने खूब डांटा उसको, बोले तुम 12 घंटे सो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्लास में मत सो। ऐसे बोला प्रभुपाद जी ने, सोना है बाहर जाके अपना रूम पे जाके 12 घंटे सो, नो प्रॉब्लम, अगर क्लास में आ रहे हो तब सतर्क रहो, सजग रहो। क्यों? क्योंकि क्लास में किसी और को बिठा नहीं सकते, बाकी सारे काम आप बाहर के लोगों से करा सकते हो, झाड़ू मरवा सकते हो, मंदिर को क्लीन करा सकते हो ना, किचन में काम करा सकते हो, पेंटिंग करा सकते हो, माला बनवा सकते हो, सब काम बाहर के लोगों से करा सकते हो, पर एक कार्य है जो केवल भक्ति करेगा, वो है क्लास में बैठ के सुनना। आप किसी स्वीपर को बोले आके सुन ले, करोड़ रुपए भी दो ना, नहीं सुनेगा। बोले भाई भैया मेरे बस की नहीं, झाड़ू मरवा लो, मेरे से सुन नहीं सकता हूँ, ये क्या है ये, नहीं सुन पाए। भक्ति है ना, जो क्लास में बैठ के श्रद्धा पूर्वक सुन सकता है, रति है उसकी, भगवान के लालसा है उसकी। तो शास्त्रों में भी वर्णन आ रहा है, एक बार शिवजी कथा कर रहे थे, पार्वती मैया को सुना रहे थे, भागवत कथा कर रहे थे। तो पहला कंटो सुना तो वक्ता को ना थोड़े एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है श्रोताओं से। तो श्रोता जब थोड़ा सा सिर हिलाते हैं, थोड़ा स्माइल देते हैं, तो वक्ता को लगता है हाँ सब कुछ सही जा रहा है। तो ऐसे ही शिव जी भी बोले जा रहे हैं, तो पार्वती भी बोल रही तो शिव जी फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे फोन पे होता है ना, तो आप बोले जा रहे हैं, वो सामने वाले को जवाब नहीं मिला, बोले है क्या वहाँ पे, बोले हाँ तो चलती जाती बात, चलती जाती घंटों घंटों चलते। एक बंदा अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर रहा है, दूसरे वाले के पास कुछ बात है नहीं करने को, तो पे चला देते घंटों घंटों बाद। तो यहाँ पे पार्वती सुना रही थी, और शिव जी सुना रहे थे। तो फर्स्ट कंटो सुनाया, सेकंड कंटो सुनाया, थर्ड कंटो सुनाया,
अब तीसरे घंटों के बाद पार्वती की आंख लगी। तो क्या करे, ऊपर एक तोता बैठा था, उसको बड़ा मजा आ रहा था कथा सुनने। बोले क्या भागवत की कथा, मजा आ गया आज तो। और शिव जी के मुख से वैष्णवा नाम यथा शंभु, उनसे बढ़िया कथा क्या सुनाएगा। इतने तपस्वी वैरागी व्यक्ति से कोई कथा सुनना है तो आनंद आ गया। अब ये तोते को लगा अरे ये तो सो गई, इसके कारण मैंने मेरी कथा भी मिस हो जाएगी। अब चौथे घंटे में जब शिव जी पहुंचे तो देखा कि आवाज नहीं आ रही है, तो तोते ने हामी भर दी हूँ। तो शिव जी कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसे करके करते करते करके पूरी कथा सुन ली। अब जब कथा सुन ली तो अब पार्वती से पूछा शिव जी ने, बोले कैसी कथा लगी? बोले अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी। क्या बताया कथा में? तीसरे घंटों तक तो पता है, उसके बाद पता नहीं। बोले फिर हूँ कौन कर रहा था? बोले मैं तो नहीं कर रही थी। फिर आवाज कहाँ से आ रही थी? ऊपर देखा तोता है हूँ कर रहा है, तो तुरंत भागे उसके पीछे। अभी बताता हूँ तेरे को, तू तू तूने इतनी रहस्यमय कथा सुन ली ना, इतना कॉन्फिडेंशियल मैसेज है, तूने कैसे सुन लिया इसको? तो खूब दौड़ाए शिव जी उसको। तो तोता जाके क्या किया ना, अपनी माँ के घर में जाके चला गया। फिर आगे चल के वो किसके रूप में आए? सुखदेव गोस्वामी। तो ऐसा फायदा होता है ना, तीर कहीं और चला रहे, फायदा किसी और को मिल रहा है। मगर सतर्क रहना है, कक्षा में सतर्क रहना है। तो ये 4 प्रकार के सकारात्मक श्रोता है, पॉजिटिव श्रोता है। तो ऐसे ही 4 प्रकार के नेगेटिव श्रोता भी होते हैं, जो हमें नहीं बनना है, जिनसे बचाव करना। अगर ऐसे हैं तो अपने आप को सुधार लेना है। तो इसमें पहली कैटेगरी होती है वोल्फ की। क्या बोलते हैं हिंदी में? भेड़िया। वो तो हाँ भेड़िया, लोमड़ी, फॉक्स, वोल्फ, भेड़िया। तो ये भेड़िया क्या करते हैं? ये नॉइज मेकर होते हैं कि जहां पे एक व्यक्ति तो सब लोग एक साथ शुरू हो जाते हैं। किसी को आती है मैं निकालनी? तो नॉइज मेकर्स है ना, जहां भी क्लास चल रही होती है इनका हाथ खड़ा हो जाता है, मेरा क्वेश्चन है अलग सा। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी एक बार क्लास दे रहे थे तो बीच बीच में वो हाथ उठा देता था एक व्यक्ति। अब कुछ लेना देना नहीं है उसका। एक बार तो प्रभुपाद ने उसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया, वो पता नहीं कहाँ से समाज चल रहा था या भागवत से, पता नहीं कहाँ का रामचंद्र की लीला से पूछने लग गया। तो प्रभुपाद समझ गए कि ये तो डिस्टर्ब करने के लिए आया यहाँ पे। तो प्रभुपाद जैसे ही बोलने लगते थे तो हाथ खड़ा कर देता है बीच में, तो परेशान हो गए सब लोग। तो प्रभुपाद ने उसे में बोला एक भक्त को, जाओ ना, एक सेब लेके आओ, एक चाकू लेके आओ। उसको बुला लिया यहाँ पे, अपने पास बिठा लिया। तो यहाँ लेक्चर दे रहे हैं, साथ साथ सेब को काट रहे हैं ना, उसके पीसीस काट के उसको मुंह में दे रहे हैं। मुंह बंद रहेगा तो चुप। यही एक चारा है ऐसे लोगों को शांत कराने का। तो नॉइज मेकर्स कहीं ना कुछ उनको चाहिए, मसाला देने को चाहिए लोगों को। एक और व्यक्ति था, प्रभुपाद जी लेक्चर देते थे तो खड़ा हो जाता था, तो खड़ा हो गया बीच में। प्रभुपाद जी को बोलता है आपने भगवान को देखा है क्या? भगवान के बारे में बोली जा रहे हैं, भगवान को देखा क्या आपने? प्रभुपाद जी बोले बैठ जाओ बताता हूँ। तो थोड़ी देर में फिर खड़ा हो गया। बोले स्वामी जी उत्तर क्यों नहीं दे रहे आप? आपने भगवान को देखा है क्या? प्रभुपाद जी बोले बैठ जाओ। फिर जैसे जैसे भक्तों ने उसको बिठाया फिर खड़ा हो गया। अब प्रभुपाद जी को गुस्सा आ गया। फिर प्रभुपाद जी से पूछा आपने भगवान को देखा है क्या? प्रभुपाद जी बोले हाँ मैं तो भगवान को देख रहा हूँ, बीच में तुम आ रहे हो बार बार, बैठ जाओ। बार बार अड़े आ रहे हो तुम, है ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मेरी विजन को, बैठ जाओ। तो ऐसे हैं नहीं वोल्फ श्रोता, भेड़िए के समान। अब दूसरी कैटेगरी के हैं भुरुंड पक्षी के समान। ये हिमालय में रहता है भुरुंड पक्षी। अब ये क्या करता है कि अपने साथ जो लोग होते हैं ना उनको हमेशा कुछ ना कुछ डाउनलोड करता रहता है, कुछ ना कुछ ज्ञान देता रहता है। जैसे आजकल होते हैं ना व्हाट्सएप वाले ज्ञानी बाबा वाले, मतलब कहीं से भी कुछ मैसेज मिल जाए जिसमें थोड़ा सा भी हल्का सा ज्ञान लगा होता है, इतना बड़े वाला, तो कुछ पढ़ेंगे नहीं उसमें, उठा के फेंक देंगे, सारे ग्रुप में लगा के फेंक देंगे वहाँ पे, लो भाई लो, तुम भी लो, हम ज्ञानी बाबा हैं। तो ये लोग ऐसे ही हैं कि सबको ज्ञान बांटते रहेंगे मगर खुद कुछ फॉलो नहीं करेंगे। बोले हमसे ना पूछो क्या था उसमें, बस लेते रहो, हम तो ज्ञान देते हैं। तो इंडिया में बोलते हैं ना ऐसे क्रिकेटर कोई नहीं है, कमेंटेटर सारे। बोले ऐसे नहीं खेलना चाहिए था उसको, ऐसे खेलना चाहिए था, यहाँ ऐसे खेलता ना थोड़ा सा निकल जाता, उसको चौका लग जाता है। भैया तू आजा बैट लेके, बोले ना भैया अब तक बैट ही नहीं उठाया हमने अभी। तो कमेंटेटर सब हैं। तो इस प्रकार ये लोग क्या करते हैं, केवल ज्ञान बांटते हैं मगर
कुछ फॉलो नहीं करते हैं। तो अच्छा श्रोता क्या होता है, सुनने के बाद इम्प्लीमेंट करता है अपने जीवन में। मगर ये लोग क्या, कहीं से भी सुन तो लिया, मगर सुन के बाद दूसरों को बताने ले जाएंगे, मगर अपने जीवन में कभी उसका मंथन नहीं करेंगे, कभी निधि व्यासन नहीं करेंगे, अपने जीवन में उसको कभी अपनाएंगे नहीं। तो ये दूसरी कैटेगरी के नकारात्मक श्रोता है। थर्ड है बुल के समान, बैल, कालाक्षर भैंस पर। इनको कुछ नहीं समझ आता है, मतलब दीज आर लाइक फुलिश इनडिस्क्रिमिनेटर्स। एक जहां पे होंगे वैसे हो जाएंगे। गंगा गए गंगा राम, यमुना गए यमुना राम। तो कहीं पे भी मुंह मारते रहेंगे, कोई भी कथा हुई तो वो सुन ली। तो यहाँ बैठे हैं भक्तों के साथ, तो यहाँ पे कृष्ण भावनामृत की कथा सुन ली। उधर गए वहाँ पे तो वाहे गुरु जी दा खालसा, तो उत्थे भंडारा छक्के, उत्थे भी कथा सुन ले रहे हो। तो कुछ भी जहाँ भी मौका मिलता है उसको सुन लेंगे वो, मगर अपनाएंगे कुछ भी नहीं। तो ये है बुल के समान। और चौथे हैं कैमल के समान, ऊंट के समान। तो ऊंट क्या करता है कि रहता तो वो रेगिस्तान में, मगर वहाँ पे अगर आम भी मिल जाए तो वो मीठा आम नहीं खाएगा। वो वहाँ जो कैक्टस के पेड़ है जहाँ से उसको लहू, खुद का ही लहू निकलता है, उस पर मुंह मारता रहेगा वो। मतलब हजारों अच्छी चीज़ें उसको बताई जाए, उसको स्वीकार नहीं करेगा, मगर जहाँ पे उल्टी सीधी चीज़ें बातें मिले उसको स्वीकार करता रहेगा। पैसे कमाने के 1000 तरीके वो सुन लेगा, पैसे लुटाने के 1000 तरीके वो भी सुन लेगा, बोले पैसे बचाने के 1000 तरीके ये नहीं चाहिए मुझे, वहाँ से दूर भाग जाएगा। सब आता है मुझे, सब पता है मुझे। तो इस प्रकार की टेंडेंसी इनकी रहती है। तो भूत प्रेत के बारे में ना, रिचुअल्स के बारे में, सिद्धियों के बारे में ऐसी कथाएं ना, इसको सुनने में बड़ा मजा आता है ना। ऐसे देखिए, ऐसे हजारों कस्टमर मिल जाएंगे। आप डालिए भूत प्रेत है ना गूगल, उस पर डालिए यूट्यूब पे ना, मिलियन सरप्राइज मिलेंगे आपको, मिलियन वीडियोस वाले, मिलियन हिट्स वाले आपको वीडियोस मिलेंगे। मगर आप डालिए भक्ति, भगवान, कृष्णा ना, हार्डली कुछ मिलेगा उसको आप। अब तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मगर लोगों की इच्छा ही यही है ना कि ऐसे सेंसिटिव जो इश्यूज है उनके बारे में सुनने की, मगर असली जो तत्व है, जो असली एब्सोल्यूट ट्रुथ है, सत्य के बारे में सुनने की इच्छा नहीं। तो ये सीमंतद्वीप न श्रवण को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमने आज चर्चा करी ना कि कैसे श्रोता बनना हमें। तो कैसे श्रोता बनना चाहते हैं आप? ऊंट के समान, बैल के समान, भेड़ी के समान, किसके समान है? तोते के समान, और हंस के समान, और चातक पक्षी के समान, और मछली के समान। वेरी गुड। हरे कृष्णा। श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की।